मुख्यमंत्री योगी द्वारा जालौन को मिली 1273 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात, चमकेगी बुंदेलखंड की तकदीर। माफिया के लिए अब सिर्फ दो ही जगह, या तो जेल या जहन्नुम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की दो टूक चेतावनी। नकल माफियाओं पर कसेगा शिकंजा, 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान। नीट पेपर लीक मामले में योगी सरकार का बड़ा एक्शन, पिछले 48 घंटों में 47 अधिकारी बर्खास्त। नमस्कार, मैं हूं आपका साथी विक्की प्रजापति और आप देख रहे हैं यूपी टुडे न्यूज इंडिया। आज जालौन को विकास की एक बहुत बड़ी सौगात मिली है, जिससे पूरे जिले का राजनीतिक और प्रशासनिक माहौल गर्मा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शनिवार को जालौन पहुंचकर कुल 1273 करोड़ से अधिक रुपए की 324 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। साथ ही उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए प्रदेश के माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ अब तक का सबसे कड़ा संदेश दिया है। आखिर इन परियोजनाओं से जिले की तस्वीर कैसे बदलेगी, युवाओं को रोजगार के कौन से नए अवसर मिलने वाले हैं और सरकार की इस बड़ी कार्रवाई का आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर होगा, यह जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हुए मुख्यमंत्री ने जालौन और कालपी की ऐतिहासिक विरासत को नमन किया। उन्होंने कहा कि ये धरती महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और नाना साहब पेशवा जैसे वीरों की कर्मभूमि रही है। कालपी का हस्तनिर्मित कागज और यहाँ की प्रसिद्ध मटर पूरे देश में जिले की पहचान बना रहे हैं, जबकि यमुना, बेतवा और पहुज नदियों का संगम इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत करता है। मुख्यमंत्री ने पुरानी सरकारों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि कभी बुंदेलखंड सूखे, गरीबी और पलायन की पहचान बन गया था, जहां योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पाता था और जालौन आकांक्षी जिलों की सूची में शामिल था। बात को आगे बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री ने क्षेत्र में आए बदलाव का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि पहले शाम होते ही बुंदेलखंड में डकैतों का आतंक शुरू हो जाता था और लोगों की आवाजाही बंद हो जाती थी, लेकिन आज डबल इंजन सरकार ने कानून व्यवस्था को पूरी तरह मजबूत कर दिया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे, 4 लेन सड़कों और बेहतर कनेक्टिविटी ने इस पूरे क्षेत्र की तस्वीर ही बदल दी है। मुख्यमंत्री ने बताया कि बुंदेलखंड में 56,000 एकड़ क्षेत्र में देश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किया जा रहा है, जिसकी कनेक्टिविटी में जालौन की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण होगी। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे, डिफेंस कॉरिडोर, फ्यूचर रेडी इंडस्ट्रियल टाउनशिप और डेटा सेंटर क्लस्टर जैसी परियोजनाएं आने वाले समय में लाखों युवाओं के लिए रोजगार के नए द्वार खोलेंगी। इस बीच एक बेहद अहम जानकारी सामने आई है कि कालपी के हैंडमेड पेपर को जीआई टैग मिलने के बाद अब इसकी वैश्विक पहचान बन चुकी है। यहाँ का कागज अब ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसे देशों तक निर्यात किया जा रहा है। इसके अलावा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए जिले में 400 अमृत सरोवर भी विकसित किए गए हैं। सरकार के इन विकास कार्यों के बीच कानून व्यवस्था को लेकर मुख्यमंत्री के कड़े तेवर देखने को मिले। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि प्रदेश में माफिया के लिए अब केवल 2 ही जगह बची हैं, या तो जेल या फिर जहन्नुम। ठीक इसी पड़ाव पर यह ध्यान देना जरूरी है कि जनता तक सटीक और सबसे तेज जानकारी पहुंचाना हमारा काम है। दोस्तों, आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन फॉलो करना भूल जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी जरूरी और सबसे तेज खबर सबसे पहले आपको मिले, तो अभी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और फेसबुक, इंस्टाग्राम व यूट्यूब पर यूपी टुडे न्यूज इंडिया को फॉलो और सब्सक्राइब करके तुरंत जुड़ जाएं। अब वापस आते हैं खबर के दूसरे बड़े पहलुओं पर। मुख्यमंत्री ने संगठित अपराध पर प्रहार करते हुए कहा कि सरकार ने अब तक 600 करोड़ रुपए से अधिक की अवैध संपत्ति जब्त की है और जो माफिया पहले धमकी देते थे, वे आज मिट्टी में मिल रहे हैं। नकल माफियाओं पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नकल माफिया के खिलाफ बेहद सख्त कानून लाने का निर्णय लिया है। जो भी छात्र और युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करेगा, उसे 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक का भारी जुर्माना भुगतना होगा। नीट पेपर लीक मामले का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पिछले 48 घंटों के भीतर 47 अधिकारियों को बर्खास्त किया जा चुका है। कई लोगों को जेल भेजा गया है और उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी गई है। राजनीतिक मोर्चे पर कड़ा प्रहार करते हुए मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान सरकारी भर्ती निकलते ही चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए मैदान में उतर जाती थी और नौकरियां योग्यता के बजाय भ्रष्टाचार के दम पर बिकती थीं। इसके विपरीत आज प्रदेश में पूरी तरह पारदर्शी भर्ती व्यवस्था लागू है, जहां युवाओं को केवल उनकी मेरिट के आधार पर सरकारी नौकरियां मिल रही हैं। बेटियों की सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए उन्होंने 2 टूक कहा कि जो भी किसी बेटी की सुरक्षा या फिर किसी व्यापारी के सम्मान के साथ खिलवाड़ करेगा, उसके लिए भी कानून में केवल 2 ही जगह तय की गई हैं, या तो जेल या जहन्नुम। डिजिटल व्यवस्था का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि डिजिटल इंडिया ने भ्रष्टाचार की जड़ों पर प्रहार करते हुए दलाली को पूरी तरह खत्म कर दिया है। अब वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांग पेंशन और अन्य कल्याणकारी योजनाओं का पैसा बिचौलियों के बिना सीधे एक क्लिक में करोड़ों लाभार्थियों के बैंक खातों तक पहुंच रहा है। अंत में मुख्यमंत्री ने दोहराया कि डिफेंस कॉरिडोर, इंडस्ट्रियल टाउनशिप,
डेटा सेंटर क्लस्टर और सोलर एक्सप्रेसवे जैसी परियोजनाएं ये साबित करती हैं कि जालौन अब पिछड़ेपन का प्रतीक नहीं बल्कि निवेश, उद्योग और रोजगार का एक नया और चमकता हुआ केंद्र बन चुका है। अब सवाल ये उठता है कि क्या सरकार के इन दावों और करोड़ों की इन परियोजनाओं से जालौन के आम युवाओं को वास्तव में वो रोजगार और विकास मिल पाएगा जिसकी लंबे समय से उम्मीद की जा रही थी। अगली अपडेट में हम आपको बताएंगे कि इन 1273 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का जमीनी क्रियान्वयन कितनी तेजी से शुरू हुआ है और विपक्षी दलों ने इस पूरे दौरे पर क्या प्रतिक्रिया दी है। इसलिए यूपी टुडे न्यूज इंडिया के साथ बने रहें। पहले की सरकार में कभी रहा होगा जो फायदे गवर्नमेंट लेती थी कुछ परसेंटेज। अगर आपका आदेश हो जाए, आपकी कृपा हो जाए इन लोगों पर, तो निश्चित ही कुछ ऐसा 10 या 20% फायदे अगर सरकार लेने लगेगी तो वो उद्योग जिंदा रहेगा। मैं इन्हीं शब्दों के साथ पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और इस निवेदन के साथ मैं कई बार भी कह चुका हूँ कि क्रांति क्षेत्र को आप पर्यटन क्षेत्र घोषित करने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं अनुरोध करूंगा माननीय विधायक माधोगढ़ श्री मूलचंद्र सिंह निरंजन से कृपया संक्षेप में अपने हृदय के उद्गार व्यक्त करें। मोदी जी जिंदाबाद, मोदी योगी जिंदाबाद। 1274 करोड़ रुपए की 374 परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण करने की कृपा करें। बटन दब रहा है मित्रों। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जालौन ने पिछले वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। क्या कुछ हुआ है जालौन में पिछले वर्षों में, आइए देखते हैं उस पर आधारित ये लघु फिल्म। किसी को वीजा के तहत हजारों करोड़ की मदद होती है। आज बुंदेलखंड का एक निवासी हृदय से उनका आभार व्यक्त करता। ऐसे मेरा एक ही निवेदन है क्योंकि समय कम है। मैं क्रांति क्षेत्र से आता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी, और वो वेद व्यास की तपोभूमि है। पत्र वितरित करने की कृपा करें। सबसे पहले मैं आवाज दे रहा हूं उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन में गीता, रीनू, शकीला खातून और ममता को कृपया मंच पर आए और 13 करोड़ 14 लाख 30,000 रुपए की धनराशि जो खातों में अंतरित की गई है उसका लाभ प्राप्त करें माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कदमों से। बैठ जाओ यार। जालौन के लिए आज अद्भुत दिन है मित्रों। मुख्यमंत्री आवास योजना के गृह प्रवेश का भी उम्मीदवार पत्नी भगत सिंह कृपया मंच पर पधारे। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत आस्था पुत्र चोरी ना हो जाए। हार्वेस्टर, रोटावेटर यंत्र और किसान सम्मान निधि कृषि यंत्र शैलेंद्र सिंह सेंगर मंच पर हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना सोलर रूफटॉप संयंत्र के लिए शिवा त्रिपाठी मंच पर हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत विनय राजपूत इस समय माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष हैं। प्रधानमंत्री शहरी योजना के अंतर्गत रानी देवी प्रधानमंत्री शहरी आवास की लाभार्थी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समक्ष। कुक्कुट योजना के अंतर्गत समर सिंह पुत्र भूराराम ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करते हुए। AIS के अंतर्गत कुशाग्र गुप्ता एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड के अंतर्गत लाभ प्राप्त करते हुए कुशाग्र गुप्ता। और आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड अनमता रहमान
पुत्री सुहेल खान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। जालौन वासी तो उत्तर प्रदेश भारत की ग्रोथ में एक अहम नेतृत्व दे रहा है और आज का दिन बेहद विशेष है क्योंकि आज महर्षि वेद व्यास की पवित्र भूमि में स्वयं पूज्य गुरु गोरखनाथ जी की ध्वजा के संवाहक श्री गोरक्ष पीठाधीश्वर आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी पधारे हैं। देवियों सज्जनों, करतल ध्वनि के साथ स्वागत करिए उत्तर प्रदेश को सशक्त, समृद्ध और स्वाभिमानी बनाने वाले माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का। सियावर रामचंद्र भगवान के, सियावर रामचंद्र भगवान के, पवन सुत हनुमान के, पवन सुत हनुमान के, वृंदावन बिहारी लाल के, वृंदावन बिहारी लाल के, भारत माता के, भारत माता के। नमः पार्वती पतिये हर हर। जालौन माता मंदिर और बैरागढ़ की माता शारदा मंदिर महर्षि वेदव्यास की पावन जन्मभूमि एवं ऋषि जलवान की इस पावन धरा जालौन में आयोजित आज के समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रभारी मंत्री श्री संजय सिंह गंगवार जी, भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री रामकिशोर साहू जी, जिला पंचायत अध्यक्ष श्री घनश्याम रागी जी, हमारे लोकप्रिय विधायकगण श्री गौरी शंकर वर्मा जी, मूलचंद निरंजन जी, विनोद चतुर्वेदी जी, विधान परिषद सदस्य श्रीमती रमा निरंजन जी, विधान परिषद सदस्य श्री बाबूलाल तिवारी जी, भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष श्रीमती उर्विजा दीक्षित जी, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष श्री श्याम बिहारी गुप्ता जी, पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य बाबा बालक दास जी, गो सेवा आयोग के सदस्य श्री राजेश सिंह सेंगर जी, जालौन डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक के सभापति श्री ब्रजभूषण सिंह मुन्नो जी, अपना दल के अध्यक्ष श्री अनिल कुदारी जी, राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री रविंद्र श्रीवास्तव जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित नगर पालिका परिषद उरई की अध्यक्ष श्रीमती गिरिजा चौधरी जी, नगर पालिका परिषद कोंच के अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार गुप्ता जी, नगर पालिका परिषद जालौन के अध्यक्ष श्रीमती नेहा पुनीत जी, कालपी के अध्यक्ष अरविंद यादव जी, पूर्व मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा जी, पूर्व विधायक श्री केशव सिंह सेंगर जी, पूर्व विधायक संतराम सिंह सेंगर जी, पूर्व विधायक अरुण मेहलोत्रा जी, पूर्व विधायक श्री नरेंद्र सिंह जादौन जी, क्षेत्रीय मंत्री श्री संजीव उपाध्याय जी, पूर्व जिलाध्यक्ष नागेंद्र गुप्ता जी, पूर्व जिलाध्यक्ष उदयन पालीवाल जी, पूर्व जिलाध्यक्ष रामेंद्र सिंह सेंगर जी, जगदीश तिवारी जी,
आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, सोहेल देव राजभर पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के हमारे सभी पदाधिकारीगण भारी संख्या में जालौन, माधोगढ़, कालपी से जुड़े हुए सभी विधानसभाओं के मेरे उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं ऋषि परंपरा से जुड़े हुए आदि शक्ति मां भगवती, जालौन माता और बैरागढ़ की शारदा माता के श्री चरणों में नमन करते हुए महर्षि वेदव्यास की इस पावन जन्मभूमि और ऋषि जलवान की इस तपोभूमि को कोटि कोटि नमन करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, जालौन और कालपी अपने गौरवशाली इतिहास के लिए जाना जाता है। महारानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहेब पेशवा की समर भूमि के रूप में जो धरती जानी जाती हो, कालपी का हैंडमेड कागज और यहां की विश्वविख्यात मटर इस जनपद को एक नई पहचान दिलाता है। बहनों और भाइयों, वीरता, परिश्रम और आत्मसम्मान की इस पावन धरा को, जहां पर स्वाभिमान हो, जहां पर राष्ट्रभक्ति और बुंदेलखंड की पहचान छुपी हुई हो, ऐसे भारत के स्वाधीनता संग्राम की पावन धरा, कालपी की इस पावन धरा को, जालौन की इस पावन धरा को मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। बहनों और भाइयों, कहते हैं इतिहास हमें इस बात को आगाह करता है, महर्षि वेदव्यास ने जन्म लिया इस पावन धरा में, और कहते हैं भगवान कृष्ण के पौत्र सांब ने प्राचीन सूर्य मंदिर का निर्माण भी यहीं पे करवाया था। आप याद करिए, कोच की रामलीला ने लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, यानी रामलीला का इतिहास कैसे होना चाहिए। ऐसे ओरई, माधोगढ़ और कालपी विधानसभाओं से जुड़े हुए इस पावन धरा में आज 1275 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे आने का अवसर प्राप्त हुआ है। यहां पे मैं देख रहा था, जब मैं आ रहा था, पावन यमुना और बेतवा का संगम और पहुंच की त्रिवेणी ने इसको और नई पहचान दी है, कितनी बेहतरीन पहचान दी है। लेकिन बहनों और भाइयों, आज जो हमारा जालौन जनपद अपनी पहचान को एक नए प्रतिमान के रूप में स्थापित कर रहा है, कोई भी अच्छा काम होता है, नदी पुनरुद्धार का काम जालौन जनपद में अपनी पारंपरिक पहचान को, हैंडमेड कागज की पहचान को, नई पहचान को आगे बढ़ाने का काम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जालौन ने किया है। अन्नदाता किसान को पहचान दिलाने के लिए यहां की मटर को एक नई पहचान मिली है, और जहां यमुना, बेतवा और पहुंच जैसी पावन नदियों की त्रिवेणी का एक संगम हो, आखिर वह जालौन क्यों पिछड़ गया था, क्यों दस्यु क्षेत्र घोषित कर दिया गया था, हर योजना में क्यों पिछड़ता हुआ दिखाई देता था। आज ये प्रश्न आप सबके सामने, यहां के नौजवानों के सामने, यहां के छात्रों के सामने, यहां के हस्तशिल्पियों के सामने, यहां के अन्नदाता किसानों के सामने
और जालौन के नागरिकों के सामने भी मैं रख रहा हूं। बहनों और भाइयों, याद रखिए, कौन वे लोग थे जिन्होंने आपको पिछड़ेपन का आधार बना दिया था, पिछड़ेपन का शिकार बना दिया था? कौन लोग थे जिनके काले कारनामों के कारण दस्यु क्षेत्र घोषित हो गया था? और कौन लोग थे जिन्होंने अभाव में सूखे से पलायन के लिए हमारे बुंदेलखंड को मजबूर कर दिया था? कौन लोग थे? ये वही लोग हैं जो आज घड़ियाली आंसू बहा करके नौजवानों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। ये वही लोग हैं। आप याद करिए, आज भारत का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बुंदेलखंड में बीड़ा के रूप में हम लोग बना रहे हैं। 56,000 एकड़ से बड़े क्षेत्रफल में सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बन रहा है, और उसकी कनेक्टिविटी का आधार कोई जिला बन रहा है तो जालौन जिला बन रहा है। जालौन से 4 लेन की कनेक्टिविटी हम वहां दे रहे हैं। अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे जालौन जनपद को पहचान दिलाती है। बेहतरीन कनेक्टिविटी के माध्यम से अब यह क्षेत्र बीहड़ नहीं, दस्यु क्षेत्र नहीं, बल्कि अब यह दर्शन का क्षेत्र बन गया है। कोई भी आता है अब दस्यु से बदल करके महर्षि वेदव्यास की पावन धरा को और जालौन की पावन धरा को नमन करने के लिए हर भारतवासी आज लालायित दिखता है। आज विकास के नित नए प्रतिमान को स्थापित करता हुआ हमारा बुंदेलखंड अपनी एक नई पहचान के लिए आगे बढ़ रहा है। बहनों और भाइयों, आज उसी पहचान को और मंच पर बैठे हुए अपने पदाधिकारी और जनप्रतिनिधियों के परिश्रम के फलीभूत जो योजनाएं आपके जनपद को प्राप्त हुई हैं, उन योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुझे जालौन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है। मैं इसके लिए मंचस्थ अपने जनप्रतिनिधि और पदाधिकारियों को धन्यवाद देता हूं और इन योजनाओं की आप सबको बधाई देता हूं। बहनों और भाइयों, याद करिए इस बुंदेलखंड में कभी सूखे की मार झेलनी पड़ती थी। क्या स्थिति थी बुंदेलखंड की? यह क्षेत्र बीहड़ था। अंधेरा होते ही पूरे क्षेत्र में आवागमन ठप हो जाता था। डकैतों की दस्तक शुरू हो जाती थी। लेकिन अब डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बीहड़ के अंधेरे को एक और करते हुए आज इसको विकास की रोशनी में हमारा बुंदेलखंड जगमगा रहा है और जालौन उसका प्रवेश द्वार बनकर के तैयार हो गया है। अब उसको एक नई पहचान बन गई है। देश का पहला सोलर एक्सप्रेसवे बन रहा है हमारा बुंदेलखंड में। 550 मेगावाट का सोलर एनर्जी उत्पन्न करके 1 लाख घरों को, नोट करना, 1 लाख घरों को रिन्यूएबल एनर्जी देने का केंद्र बिंदु बन रहा है आपका जालौन जनपद। झांसी लिंक एक्सप्रेसवे का कार्य प्रारंभ हो गया है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र को और बीड़ा को एक नई पहचान देने जा रहा है। जालौन में इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहण का काम चल रहा है। अब हम लोग यही कार्य कर रहे हैं। जब पिछली बार श्री भानु प्रताप वर्मा जी केंद्र में मंत्री थे, उनका प्रयास था कि एमएसएमई की का बहुत बड़ा क्लस्टर यहां बने। हमने जमीन अधिग्रहण कर लिया है और अब हम लोग ऐसी व्यवस्था करने जा रहे हैं कि निवेश यहां पर हो, उद्योग यहां पर लगे। हमारे बुंदेलखंड के नौजवानों को, जालौन के नौजवानों को पलायन न करना पड़े। काल्पी का हस्तशिल्प कागज
आज जीआई टैग मिला है इसे, यानी वैश्विक ब्रांड बन गई है आपका कालपी का कागज। अब ये ऑस्ट्रेलिया जा रहा है, कनाडा जा रहा है, अमेरिका और जर्मनी जा रहा है, और जापान भी यह कागज जा रहा है। और नून नदी का पुनरुद्धार भी जालौन जनपद ने किया है। कितनी सराहना हुई थी नून नदी के पुनरुद्धार कार्य का। बहन और भाइयों, अब तो यहां पे 400 सरोवरों को अमृत सरोवर के रूप में प्रधानमंत्री जी के विजन को जमीनी धरातल पर उतारने का काम किया गया है। और बड़े स्तर पर यहां पे गौ संरक्षण का काम भी हो रहा है और विकास की बड़ी बड़ी परियोजनाओं को जोड़ने का काम हो रहा है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को 4 लेन के साथ जोड़ने का काम हो रहा है। और जालौन की रंगोली ग्राम पंचायत, याद करना, जालौन जनपद की ये पहली ग्राम पंचायत है जिसने जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को, यानी गरीबी रेखा को पूरी तरह समाप्त करके हर व्यक्ति को गरीबी रेखा से ऊपर उठाने का काम किया है। बहन और भाइयों, गोहन माधोगढ़ से लेकर मध्य प्रदेश बॉर्डर तक जिला मार्ग के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य हुआ है। बंगर जगमलपुर मार्ग पर रामपुरा, निनावली, नारोल, राठौरनपुरा होते हुए मध्य प्रदेश की सीमा तक 2 लेन के निर्माण के कार्य का निर्माण भी पूरा हुआ है। एड बंगरा बीकेपुर संपर्क मार्ग का निर्माण हुआ है और कालपी मदारीपुर संपर्क मार्ग का भी निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। और बहन और भाइयों, इसके साथ ही 1100 करोड़ रुपए की नगर पालिका परिषद उरई, कोटा मुस्तकिल ग्राम पेयजल परियोजना, सलाघाट वाटर सप्लाई ग्रामीण पेयजल योजना, इस पर भी हम तीव्र गति से कार्य कर रहे हैं जिससे हर घर में शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाया जा सके। बहन और भाइयों, हमने कहा था डकैती से मुक्त भी करेंगे, माफिया से मुक्त भी करेंगे, और माफिया से मुक्त करने के साथ साथ हमने कहा था माफिया को मिट्टी में भी मिलाएंगे। और मिट्टी में मिलाते हुए, याद करिए, मिट्टी में मिलाते हुए माफिया की 600 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति के जब्तीकरण का कार्य भी संपन्न किया गया है। और जैसे अभी तक पेशेवर आपराधिक माफियाओं को ऑर्गेनाइज क्राइम में जो लिप्त थे, संगठित अपराध में लिप्त माफियाओं की संपत्ति को जब्त किया है, ऐसे ही कल प्रधानमंत्री जी ने भी घोषणा की है, नकल माफिया की कमर को तोड़ डालेंगे। नकल माफिया की कमर को तोड़ेंगे, उनकी संपत्ति को जब्त करेंगे। नौजवानों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ करेगा, छात्रों के जीवन के साथ कोई खिलवाड़ करेगा तो उसको 10 वर्ष से लेकर के आजीवन कारावास की सजा के लिए जेल में सड़ाने का काम भी करेंगे। और उसको 10 करोड़ रुपए की जुर्माना भी करने की गारंटी आज ये डबल इंजन की सरकार ने लिया है। बहन और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के कड़े कदम का परिणाम है पिछले 48 घंटे के अंदर जिन लोगों ने नीट परीक्षा पेपर लीक करने में जिनकी संलिप्तता आई है, ऐसे 47 अधिकारी एक साथ बर्खास्त कर दिए गए। एक साथ बर्खास्त। उनमें बहुत सारे लोगों को जेल डाल दिया गया और उनकी संपत्ति को भी जांच करवा करके जब्त करने की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है। यह है भारतीय जनता पार्टी की नौजवानों के लिए की गई गारंटी की योजना का लाभ। पिछले 12 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पीएम स्टार्टअप की योजना, प्रधानमंत्री स्टैंड अप की योजना, डिजिटल इंडिया की योजना, ढेर सारी ऐसी योजनाएं आई हैं
जिन योजनाओं ने हमारे युवाओं के जीवन में परिवर्तन किया है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी, आपने युवाओं के लिए जो घोषणा की है, स्वयं युवाओं से कनेक्ट हुए हैं। रात्रि में 12 बजे आपने स्वयं अपनी संवेदनशीलता का परिचय देकर के एक बार फिर से रात्रि में अपना स्वयं का वीडियो बना करके नौजवानों के नाम पे जो संदेश दिया है, उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता इसके लिए आपका आभार व्यक्त करती है, आभार व्यक्त करती है। उत्तर प्रदेश का नौजवान आपके साथ था और उत्तर प्रदेश का नौजवान ये भी जानता है कि उत्तर प्रदेश का नौजवान आज देश और दुनिया के अंदर सीना चौड़ा करके अगर आज चल सकता है तो इसलिए क्योंकि देश के अंदर मोदी जी जैसा यशस्वी प्रधानमंत्री है और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण आज नौजवानों के सामने पहचान का संकट नहीं है। नहीं तो ये सपा और कांग्रेस जो आज घड़ियाली आंसू बहा रही है, इस सपा के समय आज जो विकास की योजना देख रहे हो ना, ये विनोद चतुर्वेदी जी तो पहले सपा के ही विधायक थे, लेकिन इन्होंने समाजवादी पार्टी के पाप के कारण उस पाप की कोठरी को ठोकर मार करके कहा कि नहीं, इस पाप की कोठरी में नहीं बैठना है। उन्होंने ठोकर मारी और इन्होंने कहा, मैंने जो इनसे पूछा, मैंने कहा चतुर्वेदी जी बताइए, इन्होंने कहा नहीं, मुझे कुछ भी न मिले तो भी मेरे जालौन का विकास होना चाहिए और हम जालौन के विकास के साथ खड़े होंगे सरकार के साथ। नहीं तो सपा के समय क्या होता था, ये बुंदेलखंड का पैसा, बुंदेलखंड तो इनके लिए ऐसे बन गया था जैसे बुंदेलखंड की माइनिंग को ये लोग खूब तोहन करते थे। इनके माफिया, जगह जगह माफिया खड़े हो गए थे, जगह जगह इनके माफिया शोषण करते थे, विकास के नाम पे फिरौती वसूली करते थे, डकैती डालते थे। गरीब के नाम पर आज जो योजनाएं, गरीब को राशन की सुविधा का लाभ, पेंशन की सुविधा का लाभ, उसको आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ या फिर रसोई गैस की सुविधा का लाभ मिल रहा है। बहनों और भाइयों, सपा के समय नौकरी निकलती थी, चाचा भतीजे की जोड़ी वसूली के लिए निकल पड़ती थी। आज जो बात यहां पे मूलचंद निरंजन जी, हमारे यहां के विधायक श्री गौरी शंकर वर्मा जी और श्री विनोद चतुर्वेदी जी जो बात कह रहे थे कि विकास के लिए पर्याप्त पैसा मिल रहा है, बाकी कार्य के लिए हम आगे भी बढ़ेंगे, पैरवी करके लेके आ जाएंगे जालौन में, पैसे की कमी नहीं है। पहले यही पैसा, आज जो पैसा 4 लेन की कनेक्टिविटी के लिए, नौजवान के रोजगार के लिए, अन्नदाता किसान के लिए प्राप्त हो रहा है, पहले यही पैसा इस सपा के लोग सेफई में फिल्मी हीरो हीरोइन को नाच गाने में फूंक देते थे। बुंदेलखंड देखता रह जाता था, एक फूटी कौड़ी यहां नहीं आती थी। बुंदेलखंड को तो इन्होंने लूटा ही नहीं, नोचा है। बुंदेलखंड के साथ जितना बड़ा अन्याय किए हैं, बुंदेलखंड की जनता कभी इन्हें माफ नहीं करेगी, कभी माफ नहीं करेगी। बहनों और भाइयों, इनके समय में क्या स्थिति थी, एक कहावत ही चल पड़ी थी, देख सपाई बिटिया घबराई। यानी उनको देखते ही बहुत सारे परिवार, जालौन में तो लोग मजबूत हैं, लेकिन बहनों और भाइयों, बहुत सारे जनपद ऐसे थे जिन जनपदों में लोगों ने बेटी को स्कूल भेजना या तो बंद कर दिया था,
या फिर बेटी जाती थी तो यूपी के बाहर कहीं छात्रावास में या रिश्तेदार के पास रह करके पढ़ती थी। और आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि यूपी की बेटी यूपी के अंदर अपने मां बाप के साथ रह करके स्कूल जाती है और वापस आती है। कोई गुंडा, कोई माफिया उसके साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता, उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। उसे मालूम है सरकार की घोषणा, उसको मालूम है बेटी को छेड़ा और व्यापारी का उत्पीड़न किया तो दो ही जगह होगी, या जेल होगा या जहन्नुम होगा, तीसरी कोई जगह नहीं होगी, तीसरी कोई जगह नहीं होगी। और बहनों और भाइयों, आज व्यापारी व्यापार कर रहा है, बेटी स्कूल जाकर के स्वावलंबन का जीवन व्यतीत कर रही है। और इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है? जालौन में तो भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष भी एक महिला है। इससे बड़ा उदाहरण और क्या हो सकता है? बहनों और भाइयों, कोई सोचता था ये कांग्रेस के लोग हमेशा ढोंग करके आके कहते थे कि हम विकास कराना चाहते हैं, विकास से इनका कोई लेना देना नहीं। आप सोचो, उनके समय में प्रधानमंत्री कितने लाचार होते थे, कहते थे कि मैं 85 रुपया बेचता हूं और नीचे केवल 15 पहुंचता है। 85 यानी 100 रुपया बेचता हूं, नीचे 15, 85 रुपया। एक कांग्रेस और इस सपा के लोग डकैती डाल के खा जाते थे, आज तो आप देखते होंगे, अगर हमने कहा है कि 1212 यानी 12,000 रुपया सालाना पेंशन देंगे, 12,000 वृद्धजनों को सालाना पेंशन देते हैं, निराश्रित महिलाओं को पेंशन देते हैं, दिव्यांग जनों को पेंशन देते हैं। एक क्लिक करते हैं, 1,06,00,000 परिवारों के खाते में उनका पैसा पहुंच जाता, बीच में कोई दलाली नहीं। ये मोदी जी के डिजिटल इंडिया की क्रांति है, यही क्रांति है, ये परिवर्तन है। बीच में सफाई सिंडिकेट को डकैती डालने की कोई छूट नहीं, कोई छूट नहीं, कोई लूट नहीं। अब कोई व्यापारी जब व्यापार करने के लिए घर से निकलता है तो ये प्रार्थना करके नहीं निकलता है कि मैं शाम को घर अपने बच्चों का मुंह देख पाऊंगा कि नहीं देख पाऊंगा। अब वो जाता है, ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मैं कितना जीएसटी देश के विकास के लिए दूं, इसलिए मेरा व्यापार बढ़े, इसके लिए अब वो प्रयास करता है। अब उसको भय नहीं, फिरौती वसूलने वाले सब जहन्नुम की यात्रा में जा चुके हैं। भू माफिया, सैंड माफिया, लैंड माफिया, वन माफिया, कैटल माफिया, इन सबको जहां इनको जाना था वहां पहुंच चुके हैं। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज मैं आया हूं आपसे कहने के लिए, विकास की राह मिलकर के चला जाता है। यह हमारा सौभाग्य है, प्रधानमंत्री मोदी जी जैसा यशस्वी नेतृत्व देश को प्राप्त हुआ है। अमृत काल में हम सब मिलकर के इस अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। और आप जालौन वासियों का यह सौभाग्य है कि आज जो विकास के कार्य दिखाई दे रहे हैं, नए नए विकास की परियोजनाएं बुंदेलखंड के लिए आ रही हैं, आपके जिले के लिए आ रही है। अर्जुन सहायक परियोजना, रतौली बांध, बावनी बांध, कचनौदा बांध, मझगांवा और चिल्ली स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजनाएं आज यहां के अन्नदाता किसानों की आमदनी को कई गुना बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। डिफेंस कॉरिडोर झांसी में बन रहा है, चित्रकूट में बनाया जा रहा है। स्वाभाविक रूप से झांसी में बनेगा तो जालौन से ही होकर के जाएगा, जालौन में वो आना ही आना है। और मैंने जो बताया, 56,000 एकड़ लैंड में फ्यूचर रेडी
इंडस्ट्रियल टाउनशिप का निर्माण भी हम लोग यहां के लाखों नौजवानों के लिए रोजगार के नए अवसर लेकर के आने वाले हैं। याद रखना, डेटा सेंटर क्लस्टर का निर्माण हम यहां करने जा रहे हैं। डेटा सेंटर, आज की कोई भी तकनीक डेटा सेंटर के बाद आगे कहीं बढ़ नहीं सकती, उसके बगैर बढ़ नहीं सकती। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आधारभूत इकाई है डाटा सेंटर, और उस दिशा में हम कार्य कर रहे हैं। यूपी एग्रीज योजना में हम लोगों ने जालौन समेत पूरे बुंदेलखंड के सभी 7 जनपदों को लिया है, और मुझे यहां की महिला शक्ति पर पूरा विश्वास है। बलेनी मिल्क प्रोड्यूसर के माध्यम से यहां की बहनों ने महिला सामर्थ्य का परिचय दिया है। चित्रकूट लिंक एक्सप्रेसवे पर तेजी के साथ काम चल रहा है। और बहनों और भाइयों, आज जो लोकार्पित होने वाली योजनाएं हैं, इनमें ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 351 करोड़ रुपए की, द्वितीय फेज के अंतर्गत यहां पे 400 केवी उपकेंद्र का यानी सब स्टेशन का महेबा में इसके कार्य का लोकार्पण का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। 49 करोड़ रुपए का राट कालपी मदारीपुर मार्ग के सुदृढ़ीकरण का लोकार्पण है। जालौन मेडिकल कॉलेज में 50 बेड्स का क्रिटिकल केयर यूनिट ब्लॉक का लोकार्पण हो रहा है, और उरई पुलिस लाइन में आवासीय भवनों का लोकार्पण भी है। कुठौता जालौन देवी मंदिर शेखपुर अहिर मार्ग के चौड़ीकरण का कार्य भी आज यहां पे लोकार्पण हो रहा है। शिलान्यास में 88 करोड़ की नगर पालिका परिषद कालपी की पेयजल की योजना का शिलान्यास है। 43 करोड़ की उरई से इटोरा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है। मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय उरई के निर्माण कार्य का शिलान्यास है। बगरा रेठर लगामपुर मध्य प्रदेश सीमा मार्ग के चौड़ीकरण का शिलान्यास है, और कोच नगर पालिका के इंटरसेक्शन एंड डाइवर्जन मार्ग और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के शिलान्यास का कार्य भी, ये सभी आज यहां शिलान्यास की जा रही है। बहनों और भाइयों, जो मैंने कहा इतनी योजनाओं का, इन योजनाओं के लिए पैरवी की आवश्यकता पड़ती है। देखो, ये सभी जनप्रतिनिधि जब मेहनत करते हैं तब विकास की योजनाएं आती हैं, और वहां लगातार जब रहते हैं क्षेत्र में या फिर लखनऊ में पैरवी करते हैं, इसके लिए प्रयास करना होता है। बहनों और भाइयों, 2017 के पहले जिस बबुआ के हाथ में दुर्भाग्य से सत्ता आई थी, वो 12 बजे सोकर के उठते थे। 12 बजे सो के उठते थे, 2 बजे तैयार होते थे, 5 बजे उनका समय हो जाता था जिम जाने का, और वहां से वापस आते थे, उनकी अपनी महफिल जम जाती थी। यही दिनचर्या थी यूपी की। यूपी में अराजकता फैलनी थी। जिस मुख्यमंत्री के पास प्रदेश की जनता के लिए समय न हो, जनप्रतिनिधियों से मिलने का समय न हो, विकास की का कोई विजन न हो, नौजवानों के लिए किसी प्रकार की योजना न हो, गांवों के विकास की बिना भेदभाव की योजना न हो, गरीब के लिए, किसान के लिए, महिलाओं के लिए किसी प्रकार की योजनाएं न हो, वह प्रदेश कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आज इसलिए हो रहा है क्योंकि जनप्रतिनिधि पैरवी करते हैं, और मैं जनप्रतिनिधियों से कहता हूं, जितना कार्य चाहिए प्रस्ताव लेकर के आइए, अपने क्षेत्र के विकास को आगे बढ़ाइए। तेजी के साथ आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आज इसी प्रयास का परिणाम है 9 लाख नौजवानों को हमने प्रदेश में नौकरी दी। आज इसी का परिणाम है कि प्रदेश के अंदर विकास के कार्यों को हमने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। बहनों और भाइयों, मैं आपको आश्वस्त करने के लिए आया हूं। यहां पे जो मेरे सामने यहां के जनप्रतिनिधियों ने प्रस्ताव रखे हैं, बिजली के आवर बढ़ाने की बात हो, कनेक्टिविटी को और पुख्ता करने का कार्य हो, कालपी के हैंडमेड कागज को और पुख्ता करके उसको और सरकार के द्वारा अनुदान देने की बात हो, हमारी सरकार इन सब कार्यों को आगे बढ़ाएगी, इसको और अपग्रेड करेगी, इन्हें वैश्विक पहचान दिलाएगी। आप सबसे मेरी विनम्र अपील है,
हमें विकसित भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी की संकल्पना को आगे बढ़ाना है और विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ाने के वाहक के रूप में आप एक मजबूत सेनानी के रूप में डबल इंजन सरकार के सारथी बनिए। ये सभी लोग आपके साथ मिलकर के मंच पर पदाधिकारी और जनप्रतिनिधि बैठे हैं। ये सभी लोग आपके साथ मिलकर के कदम से कदम मिलकर लगा करके चलेंगे। हमें जालौन को विकसित जालौन के रूप में विकसित करना है। हमें जालौन को आत्मनिर्भर जालौन के रूप में स्थापित करना है। आत्मनिर्भर और विकसित जालौन आत्मनिर्भर और विकसित उत्तर प्रदेश की आधारशिला बनेगी और विकसित और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को पूरा करेगा। और इस पूरे अभियान के साथ हम सभी मिलकर के साथ साथ चलेंगे। इस विश्वास के साथ आपको मैं आज यहां पे लोकार्पित होने वाली 1275 करोड़ रुपए की 375 परियोजनाओं की हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। इसी विश्वास के साथ अपनी वाणी को देता हूं विराम। मेरे साथ बोलेंगे जय जय श्री राम। देवी और सज्जनों, उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने जालौन वासियों को अपना आशीर्वचन दिया है। उसके लिए हम सब हृदय की अतल गहराइयों से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का आभार प्रकट करते हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि विकसित भारत में विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित जालौन का भी योगदान होगा। देवी और सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री महोदय